गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लेके आए हैं रिफ्रैक्शन की सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब के बारे में, कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है, कैसे उसकी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है। ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने डिस्कस किया था या तो रिफ्लेक्शन में भी था ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके दो लॉ थे। यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के दो लॉ होंगे। ठीक है। ये टॉपिक इतना बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा आपको। लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा, जिससे कि आपका बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, कि सर समझ नहीं आता कि किसको ऊपर लेना है, किसको नीचे लेना है, किसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, ऊपर वाला कौन सा होगा, नीचे वाला कौन सा होगा। इन सब में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। ठीक है। आज आपकी कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है। आपको कहीं तो कहते डाउट नहीं रहेंगे आगे आपकी लाइफ में कि किसको ऊपर लेना है, किसको नीचे लेना है, सर क्या करना है ये। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। आज मैंने अपने मार्कर को दवा पिला दी, बेचारे की तबीयत खराब थी बहुत दिन से। आज दवा पिला दी मैंने, एकदम बेहतरीन चल रहा है, एकदम सेहत अच्छी हो गई। तो ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इसकी भी दो लॉ है। जैसे हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, ऐसे ही इसके भी दो लॉ है। आ रही बात समझ में? हाँ। फर्स्ट लॉ, क्या कहता है? सेम वही चीज जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता था, कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lie on a same point in same plane। ठीक है। ये क्या कहता है कि ये जो है ठीक, जैसे कि ये हमारा ग्लास स्लैब है, सुंदर सा ग्लास स्लैब हमारा। ठीक, उस पर कोई इंसिडेंट रे आई, ये हो गया नॉर्मल हमारा, और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल। देखो ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं ना, एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। यही हमारा क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक। अब बात करते हैं हम सेकंड लॉ की। ये इंपॉर्टेंट है और ये बेहतरीन भी है, यही समझना है। ये समझ में आ गया तो लाइफ झिंगा लाला। सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल is equal to constant।
ये क्या कहता है हमारा कि द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी 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 ये बोलता है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये नहीं पूछना था साइन क्या होता है, मैथ में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन। नहीं पढ़ा सर, मैथ्स कौन पढ़ता है, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स की बातें कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ा रहे हो और मैथ्स सिखा रहे हो। नहीं बेटा ये भी फिजिक्स ही है, मैथ्स नहीं है, मैथ्स का टर्म है। ठीक है, मैथ्स में इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट थोड़ी लाते हैं हम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल साइन के साथ जो होता है वो क्या होता है, एंगल ही तो होता है। अब साइन के साथ ही आई है तो इंसिडेंट एंगल हो गया, साइन के साथ आर है तो रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ठीक है, होता था ना साइन 30, या कहीं के लिखा होता था साइन ए है, ऐसे भी क्वेश्चन करे होंगे, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो ए और बी की वैल्यू एक और दे दिया गया, तो ए और बी की वैल्यू निकाल के बताओ मैथ्स में, है ना, तो ये एंगल ही होता था ए प्लस बी। हाँ, तो अब देखो जैसे कि फिर से हम एक खूबसूरत सा बेहतरीन सा, सर ये खूबसूरत क्या होता है, खूबसूरत बेटा आप लोग होते हो, खूबसूरत नहीं सर हम खूबसूरत है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आ रही बात समझ में, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो इनका रेशियो है, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। ठीक, और इसी कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से, क्या बोलते हैं इसको, म्यू, एम म्यू। ठीक है, या एनसीईआरटी में इसको डिनोट किया गया है स्मॉल एन से, एनसीईआरटी में इसको स्मॉल एन से डिनोट किया है। अब आपकी मर्जी, म्यू मानो एन मानो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, मैं म्यू मान के चलूंगा। ठीक है, ये मैं म्यू मानूंगा, म्यू ये है अपना क्या, रिफ्रैक्टिव, इसी को हम क्या, ये कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं म्यू, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां से शुरू होती है नई कहानी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो एक मजेदार चीज बताते हैं आपको आज, उतार लिया ऊपर का बेटा, तो शायद किसी ने बताई हो, शायद किसी ने नहीं बताई हो, बताई हो तो अच्छी बात है, नहीं बताई हो तो आज सीख लो। देखो क्या था अपना, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है, कांस्टेंट, क्रॉस इसको इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, यही हो जाएगा। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है म्यू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। ये मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे म्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, ये फालतू वाली चीज हमें क्यों पढ़ा रहे हो, क्या फायदा हमारा इसका, तो बेटा इसका ये फायदा है कि देखो ये रिलेशन ये बता रहा है आपको कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल बढ़ेगा। अब देखो फील करो, अब इसको नीचे की तरफ लाओ, ये है ना अपना, ये है ना अपना, इसको ऐसे नीचे की तरफ लाओ, ठीक है। ये जो है इस इंसिडेंट रे को अगर हम नीचे की तरफ लाएं, ठीक है, लाइक ये ऐसे है, इसको ऐसे करो नीचे की तरफ लाओ,
तो ये भी ऊपर की तरफ जाने लगेगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ ला रहे हैं, इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहे हैं। हम नीचे की तरफ ला रहे हैं ना, इसको नीचे, इसको नीचे खींचो, नीचे खींचेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ भागेगा ना ये ऐसे, तो यानी रिफ्रैक्टिव एंगल भी क्या हो रहा है अपना, बढ़ रहा है। ठीक है, यही बता रहा है कि इंसिडेंट एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल। आ रही बात समझ में? अगर इसको हम ऊपर की तरफ करें, इसको हम ऊपर की तरफ करें, इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाए, लाइक इसको ऐसे मूव कराए, यानी इंसिडेंट एंगल अब हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। अब देखो ये भी नीचे की तरफ आएगा, ये भी नीचे की तरफ भागेगा, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये भी नीचे की तरफ आएगा, यानी 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 रिफ्रैक्टिव एंगल भी क्या हो रहा है अपना, छोटा हो रहा है। आ रही बात समझ में? हाँ, वेरी गुड, छाप लो। छाप लिया, चलो। कई बार जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इंसिडेंट एंगल जो है आपका 30 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव एंगल जो है आपका 60 डिग्री है, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो n लेना चाहता है वो n ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं म्यू लेके चल रहा हूं। ठीक, अब साइन 30 लिखो यहाँ पे, साइन 30 अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू सर फिजिक्स में साइन 30 कहां से आ गया, हम कहां से बता पाएंगे साइन 30 की वैल्यू, है ना बेटा, मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ पूरी टेबल है इसकी। सर हमें नहीं आती टेबल बनाना, कोई बात नहीं बेटा, तुझे मैं बता देता हूँ। क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, और साइन 60 कितना होता है √3/2, 2 से 2 मर गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकल के आया, म्यू इज इक्वल टू 1/√3 है। सर 2 से 2 कैसे मर गया, ये नहीं पूछना, 2 से 2 कैसे मर गया, अरे भैया देख 1/2 अपॉन √3/2, ठीक, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये इंटू ये अपॉन में ये इंटू जे, जे से जे मर गया, जे बचा, जे बचा। आई बात समझ में? क्लियर है? छाप लो। वैसे इस पे न्यूमेरिकल बहुत रेयर आते हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव आते हैं, मतलब जो है ना, मतलब ये नहीं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बहुत आते हैं, पर साइन के फॉर्म में हमारे पास जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोस्टली मतलब ऑब्जेक्टिव में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, इसी टाइप के बच्चों वाले। टेबल अच्छी है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छी है, तो आप जू मार दोगे, जू एकदम कर दोगे बूम, इतना आसान। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट का क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है ना, रिश्ता सर, रिश्ता, इसका रिश्ता सर, हमारे भैया का रिश्ता हुआ था सर, वो तो वो रिश्ता पता है, ये कौन सा रिश्ता होता है सर, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे। देखो लाइट बेंट हो रही है या अवे जा रही है,
ये डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है, कि रेयर कौन सा है, डेंसर कौन सा है। हमने बोल दिया हमारा रेयर मीडियम, हमने बोल दिया हमारा डेंसर मीडियम। आ रही बात समझ में? ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, ठीक। अब देखो इसमें दो मीडियम है, इसको हमने बोल दिया मीडियम 1, इसको हमने बोल दिया मीडियम 2। आ रही बात समझ में? अगर मैं आपसे कहूं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मैं क्या बोलूं आपसे अगर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक। अगर आपसे ये बोला जाए कि 2 की रिस्पेक्ट में 1 का स्पीड बताओ, 1 की स्पीड बताओ, ठीक है, 2 के रिस्पेक्ट में 1 की स्पीड बताओ, तो हम इसको देखो लिखेंगे क्या? सबसे मेन चीज है लिखना कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू 1 से 2 के रिस्पेक्ट में 1 की स्पीड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ 2, यानी वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, ठीक। अब देखो यहां हम बात क्या कर रहे थे? एयर की, और यहां बात कर रहे थे हम ग्लास की। ये ग्लास स्लैब है ना अपना, ये एयर है। अब देखो कैसे लिखते हैं कि अब ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर की स्पीड, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम कि जो है ए म्यू ऑफ जी इज इक्वल टू वी ए बाय वी जी। ये जी क्या है? कोई भी एक मीडियम है, ये भी एक मीडियम है, बट इस मीडियम को हमने एयर मान लिया, इस मीडियम को हमने एयर मान लिया। भाई एयर से लेके आ रहे थे ना हम, एयर से ही ला रहे थे हम, तो इस मीडियम को हमने क्या कर दिया? इस मीडियम को हमने ए मान लिया, ठीक। तो अब इससे देखो ये समझ में आता है कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर बताना हो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एम मीन्स मीडियम, एम मीन्स मीडियम, कोई भी मीडियम, और हमने एक मीडियम फिक्स कर दिया, ठीक है। लिख देता हूं मैं मीडियम 1 is air and medium 2 is any medium or any मीडियम है, कोई सा मीडियम हो सकता है, ठीक है। मीडियम 2 जो हमारा कोई सा भी हो सकता है। तो अब ये बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है? पता है किसी को? बेटा याद रखना सारी जिंदगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, इन सब में हम क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन, हाँ, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस में हमारी ये होती है 3 इंटू 10⁸। इसको हम डिनोट करते हैं सी से, इसे डिनोट करते हैं सी से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मीडियम, सी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है आपकी लाइफ में, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन ये है, ठीक है। चलो इस इम्पोर्टेंट रिलेशन को छाप लो। सर छाप लिया, इतना टाइम कौन लगाएगा सर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आई बात समझ में या नहीं आई?
हो गया, मिटा दे। चलो अब एक सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल इसके ऊपर, कि आपको दे दिया गया क्वेश्चन, उच्चन द स्पीड ऑफ या द लाइट एंटर, ठीक है, हम इसको लिखते हैं कि द लाइट एंटर फ्रॉम एयर into a glass slab, ठीक है, लाइट एंटर ग्लास स्लैब, ठीक है, एयर से आ रही है लाइट, कहाँ, ग्लास स्लैब में आ रही है, ठीक है, कहाँ आ रही है, ग्लास स्लैब में, हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हैविंग अ refractive index is 1.50. Find the speed in glass slab, ठीक है, आपको बताना है कि ग्लास स्लैब में उसकी स्पीड कितनी होगी, आपको ये बताना है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, हो जाएगा ना भाई, सिंपल, ये लगाना है अपने को, म्यू ए टू जी, ग्लास स्लैब की बात चल रही है, सी सी अपॉन में वी मीडियम, यानी वी जी, ग्लास दिया हुआ है ना, वी जी, भाई मीडियम ग्लास दिया हुआ है तो जी ले लिया, ठीक है, ये एयर है, एयर की स्पीड ये, ठीक है, एयर की स्पीड ये। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.50 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में वीजी, अपने को एच वीजी निकालना है, एच, इसको ऊपर ले जाओ, वीजी इज इक्वल टू 10 की पावर 8 अपॉन में 1.5, ठीक है, 50 है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है, 15 बन जा 15, 15 टू द 30, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट लाइट इन ग्लास कितनी आ गई, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जरूर लिखना मीटर पर सेकेंड, नहीं लिखोगे तो आधा नंबर खा जाएगा, किताब में ऐसे पकड़ा रखो, खत्म, आधा नंबर डूब, बर्बाद। और घर पे आकर बूम मचा के आए सर, बूम, हाँ अम्मी बूम करके आए हैं, कहते बेटा न्यूमेरिकल आया था, पूरा लिख के आए, पूरे 2 नंबर के 2 नंबर आएंगे, और आ रहे 1.5 नंबर, अम्मी है वे बूम बूम कर रहा था तू तो, ठीक है, तो यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। हाँ चलो, यूनिट से याद आया कि हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एस आई यूनिट क्या होगी, हमारी एसआई यूनिट किया होगी, किया होगी, किया, किया सर, किया तो गाड़ी है, हाँ तो वही पूछे गाड़ी क्या होगी, ठीक है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी, चलो देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ग्लास कितना, मीटर पर सेकंड, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड, इस मीटर पर सेकंड, इस मीटर पर सेकंड को मार दिया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो गया, यूनिटलेस, यूनिटलेस, देखो 1.5 कहीं यूनिट नहीं लिखी हुई। अब इससे न्यूमेरिकल में एक और चीज आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगी, जब भी क्वेश्चन में डाटा गिवन हो और यूनिट ना लिखी हो तो समझ जाए आप लोग क्या है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में, प्यारा सा सुंदर सा नन्ना सा मुन्ना सा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया। अब देखो, अगर आपको दे दिया जाए कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब दे दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। ठीक है, ऐसे दे दिया जाए कि म्यू जी अपॉन डब्ल्यू, और ये तो चलो ऐसे वेलोसिटी के फॉर्म में लिख लोगे आप कि भाई ये क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपॉन में वी जी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि भाई सिंपल जो है कि ये रख दिया, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बट अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, ठीक है, आपको क्या दिया हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, लाइक आपको बोल दिया जाए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया जाए 1.33, और फिर बोल दिया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे दिया जाए आपको 1.50। ठीक, अब आपसे पूछ ले कि ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में निकाले थे हमने, ये दोनों हमारी एयर के रिस्पेक्ट में थे। ये किसके रिस्पेक्ट में थे, एयर के रिस्पेक्ट में था। ये दोनों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे, ये एयर के रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में। बट जब बात आ जाएगी कि ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का बताओ या वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का बताओ, तब कंडीशन चेंज हो जाएगी, और क्वेश्चन यहीं से आता है। क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में यहीं से आता है। आ रही बात समझ में, आ रही बात, क्लियर है? चलो अब देखो ये कैसे होता है। ठीक है, ये वेलोसिटी की फॉर्म में तो भाई सिंपल है, वेलोसिटी लिख दी, हो गया। ठीक है, बट अगर ऐसा डाटा दे दिया जाए, अब हम कैसे निकालेंगे कि जो है ये क्या किया जाए। तो सिंपल याद रखना कि जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये रख देना है। अब आपसे क्या पूछा गया था, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। अब देखो कि ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में क्या है, 1.50 और वाटर का 1.33। ठीक, अब की बात देखो, यहां देखो अभी क्या किया था हमने, अभी हमने क्या किया था, जो पहले लिखा है जिसकी रिस्पेक्ट में बात चल रही है वो नीचे आ रहा है वेलोसिटी की फॉर्म में, जिसकी रिस्पेक्ट में बात चल रही है वो नीचे आ रहा है वेलोसिटी के फॉर्म में। देखो जिसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है वो क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है। गौर से देखो, आ रहा है नीचे, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना। जिसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है वेलोसिटी की फॉर्म में वो नीचे आ रहा है। बट जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं हम, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो जो पहले है इधर, ठीक है, वो ऊपर आ रहा है। ठीक, वो ऊपर आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं बोल दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ, ये चेंज हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। ये क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू जी। अब ये चेंज हो जाएगा 1.33 अपॉन में 1.50। और ये ऑब्जेक्टिव में आपको, जैसे सपोज ये पूछा आपसे, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन में ये भी देगा कंफ्यूज करने के लिए, या आपसे ये पूछा ऑप्शन में ये भी देगा, दोनों को कंफ्यूज करने के लिए। एक चीज याद रखना, जब वेलोसिटी की बात आए तो जो बाद में लिखा है वो नीचे आएगा। जब वेलोसिटी की बात आए, किसकी बात आए, जब वेलोसिटी की बात आए तो जो बाद में लिखा हुआ है वो नीचे आएगा। पर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में बात आए तो जो बाद में लिखा है वो ऊपर आएगा। दैट्स इट, इतना याद रखो। ठीक है, याद रहेगा, उम्मीद करता हूं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी वैल्यू रखें, ये वाली वैल्यू नहीं, फॉर्मूले वाली वैल्यू, तो ये क्या होता था, सी बाय वी जी अपॉन में सी बाय वी डब्ल्यू, वाटर है ना, मीडियम थोड़ी है, वाटर। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, सी के साथ वी डब्ल्यू आ गया अपॉन में सी के साथ वी जी आ गया। सी से सी मर गया, क्या निकल के आया,
वी डब्ल्यू अपॉन में वी जी। देखो खुद ब खुद निकल गया वेलोसिटी की फॉर्म में, जो पहले था, सॉरी जो बाद में था वो नीचे, जो पहले था वो ऊपर, जो बाद में था वो नीचे, जो पहले था वो ऊपर। आ गया? आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? इतना बताओ बस। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन बेटा यहीं से मिलेगा आपको एग्जाम में जो है ना, और ज्यादातर चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव मिल जाए, और ठीक है सब्जेक्टिव भी मिल सकता है। ऐसा नहीं सोचना कि सर ने कहा ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा, ऑब्जेक्टिव के ही चक्कर में आप लोग पड़ जाओ। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव भी आता है। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बोर्ड में 10th क्लास में क्वेश्चन रखा है, 110% आएगा ही आएगा। ऐसा फील आ रहा है, फील। हाँ सर, आपको तो फील ही आता है, पता नहीं कहाँ से फील लाते हो सर आप। हो गया? मिटा दे? अब करते एक प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, कि द एब्सोल्यूट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू लिख दे रहा हूं, समझ जाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 3/2 एंड 4/3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली 4/3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट, इफ द स्पीड ऑफ लाइट in glass is 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन, पहला है वैक्यूम और दूसरा है वाटर। ठीक है, आपको बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होगा। बच्चा का क्वेश्चन है, हो जाएगा। चेरकोट टाइप क्वेश्चन है, बस चेरकोट टाइप। देखो हमेशा बोला जाता है कि सबसे पहले क्या लिखो, गिवन लिखो। सबसे पहले क्या लिखो, गिवन लिखो। गिवन गिवन में देखो क्या देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। देखो एब्सोल्यूट क्या है, जो एयर के रिस्पेक्ट में हो। जब भी एयर के रिस्पेक्ट में आएगा सब एब्सोल्यूट बोलेंगे। तो ये एयर के रिस्पेक्ट का दे रखा है, ये भी एयर के रिस्पेक्ट का दे रखा है, यानी हम ये बोल सकते हैं म्यू ए जी आपको कितना दे रखा है, 3/2। भाई गिलास का दे रखा है नहीं है? हाँ, और ये दे रखा है आपको कितना, 4/3। सॉरी ये वाटर है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी आपको दे रखा है वीजी दे रखा है कितना, 2 into 10 की पावर 8
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, देखो इसमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, वरना हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता है, इतना ही होता है। ठीक है, बट अब हमें अनजान बनना पड़ेगा, क्योंकि निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड करना बोल रहे हैं, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो हम इससे फाइंड कर सकते हैं, वीजी दे रखा है अपने को, तो वीजी वाला फॉर्मूला उठा लो। ठीक है भाई, यही तो होता है ना कि ए म्यू जी इज इक्वल टू सी बाय वी जी, या इसको वैसे लिख ले फिलहाल कि वेलोसिटी इन एयर का निकाल रहे हैं ना, इसका ऐसे निकाल सी होता है। ठीक है, तो अब ये आपको गिवन है कि कंगे ये आपको गिवन है 3/2 इज इक्वल टू, ये भी आपको गिवन है कितना, 2 इंटू सॉरी वी ए अपॉन 2 इंटू 10⁸। ठीक, इसे ऊपर ले जाओ, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो वी ए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 10⁸ अपॉन में 2, ये 2 है, 2 से 2 मरा तो क्या निकल के गया, वी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो हम खड़ाक से मार देते कि ये होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं अपने पास तो हम खड़ाक से मार देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वैक्यूम में इतनी होती है। आ रही है बात समझ में, आ रही है, वेरी गुड। अब क्या निकालना है अपने को, वाटर में निकालना है, यानी ये वाला फॉर्मूला पकड़ेंगे अब जब ये वाला फॉर्मूला पकड़ेंगे, ये वाला पकड़ेंगे तो हम लगाएंगे ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू सी बाय वी डब्ल्यू, ये निकालना है अपने को। वी डब्ल्यू क्या होगा, स्पीड बतानी है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, तो ये आपको गिवन है कितना, 4/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में, इसको इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये 3 ऊपर 4 नीचे, तो यानी वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 4। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो आपका आएगा ये कितना, 2.25 के अप्रॉक्स। ठीक है, उम्मीद है उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो वीडियो पीछे करना और कर देना। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁸ अपॉन में 4 4 टू द 8 बचा 1। ठीक है, 1 बचा ना, तो 1 के साथ 0 लगाओ, फिर 4 टू द 8, अब के बाद 2 बचा, 0 लगाया, 4 5 द 20, तो यानी कितना निकल के आ गया, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸। बेटा जिसको नहीं आता ले डिवाइड कर लो। बच्चे कह रहे सर ये कैसे काट दिया, बेटा ये 9 ये 4 4 टू द 8 बचा 1 लगाया पॉइंट 0, 4 टू द 8 बचा 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 5 20 हो गया। यही तो लिखा हमने, आया समझ में, वेरी गुड, उतार लिया। मिटा दे। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है, ये हमारा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट हो गया। अब हम कल बात करेंगे, हम कल बात करेंगे किसकी, कल हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज की। जैसे हमने बात की थी वहां पे स्फेरिकल मिरर की, तो यहाँ पे भी बात करेंगे किसकी, स्फेरिकल लेंसेज की। ठीक है, जो चीजें हमने स्फेरिकल
मिरर में पढ़ी थी एज इट इज वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो अच्छे से समझना तो जाके जो है रिफ्लेक्शन की वीडियो देखना, ठीक है, उसमें सब कुछ बताया गया है, ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, स्फेरिकल मिरर वाली, ठीक है, आप डाल सकते हो यूट्यूब पर कि स्फेरिकल मिरर डाइवर्जेंट फिजिक्स, ठीक है, वीडियो आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। थर्ड वीडियो है ये हमारी। आप जो है जब इसे जाके देखोगे तो जो चीजें हमने वहां यूज करी है ना एज इट इज वो सारी चीजें यहाँ यूज करेंगे एज इट इज, कोई चेंज नहीं। बस चेंज क्या आएगा, जो हमने वहां कॉनकेव के लिए किया है वो हम यहाँ कॉन्वेक्स के लिए करेंगे, बस नाम में चेंज आएगा, काम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नाम बदल जाएंगे, काम नहीं बदलेंगे। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो स्फेरिकल लेंसेज के ऊपर आएगी और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, और यहाँ से थ्योरी भी आती है एग्जाम में, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल का पार्ट हमारे यहाँ पे अच्छा होगा तो जब हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे वहां पावर ऑफ लेंस निकालनी होती है, तो इन्हीं लेंस के न्यूमेरिकल से ही हम पावर ऑफ लेंस निकालते हैं ह्यूमन आई में, ठीक है। वरना बच्चे वहां बहुत परेशान होते हैं कि सर आपने न्यूमेरिकल नहीं कराए, आपने ये नहीं कराया, ठीक है। तो टीचर भी यही बात बोलता है कि बेटा लेंस में किया ना सेम न्यूमेरिकल यहाँ होगा, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। बाय बाय।